हाँ जी, लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखो जितने भी, पहली बात तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हैं, हर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें करना है, ठीक है, डेरिवेट करना है उसको। तो पहली बात तो कौन कौन से फंक्शन है हमारे पास? सबसे पहले अलजेब्रिक, ठीक है। अलजेब्रिक के अंदर क्या आता है? बेसिकली हर एक टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर n होता है, तो x की पावर n का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव को लिखने का तरीका डी बाई डी एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, ठीक है, क्या जाएगा? n x की पावर n माइनस वन। पावर जो है वो आगे आ जाएगी, n x की पावर जो है वो n की जगह एक कम हो जाएगा, n माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल, x स्क्वायर का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स क्या जाएगा? दैट इज 2 नीचे आ जाएगा एंड x की पावर 2 माइनस वन हो जाएगा। अच्छा, x की पावर माइनस थ्री का डेरिवेटिव, ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस थ्री आगे आ जाएगा एंड x की पावर माइनस थ्री माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स की पावर माइनस फोर, और ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा x का डेरिवेटिव, ठीक है, तो x का डेरिवेटिव मतलब x की पावर वन का डेरिवेटिव, तो क्या जाएगा? वन डॉट एक्स की पावर वन माइनस वन, तो दैट इज वन डॉट एक्स की पावर जीरो, एनीथिंग रेज्ड टू पावर जीरो इज वन, तो क्या हो जाएगा ये? वन इंटू वन, तो दैट इज वन। तो याद रखो x का डेरिवेटिव जो होता है वो वन होता है। आई होप यहां तक क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, राइट? अच्छा, जरूरी नहीं पावर वन टू थ्री इंटीजर वगैरह होनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, नॉन इंटीजर भी चलेगा। तो अगर x की पावर मान लो टू बाई थ्री है, इसका डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स, तो क्या आ जाएगा? टू बाई थ्री आगे आ जाएगा एंड x की पावर टू बाई थ्री माइनस वन, तो ये हो जाएगा टू बाई थ्री इंटू एक्स की पावर माइनस वन बाई थ्री। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। राइट, राइट। सेकंड, इसी के अंदर रूल आता है कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। तो ये दो रूल्स हैं जो अलजेब्रा के अंदर कवर अप होते हैं। फर्स्ट ये उनकी एग्जांपल, सेकंड ये। अब इसकी कांस्टेंट देखो, जैसे कांस्टेंट का मतलब टू, तो टू का डेरिवेटिव जीरो। पाई, तो पाई का डेरिवेटिव जीरो। ई भी कांस्टेंट होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई दैट इज जीरो। जितने भी कांस्टेंट्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, इट डज नॉट मैटर। माइनस फोर का डेरिवेटिव, ठीक, इट डज नॉट मैटर, इट इज जीरो। आई होप क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, नोट करो जल्दी जल्दी, शाबाश, करो करो करो। नेक्स्ट, तो ये था अलजेब्रिक वाला फंक्शन, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड, सेकेंड आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिगो फंक्शन। तो ट्रिगो फंक्शन में सबसे पहले साइन एक्स का डेरिवेटिव, फिर कॉस एक्स का, फिर टेन एक्स का, देन कॉट एक्स, कोसेकेंट एक्स, सेकेंट एक्स एंड नहीं, सिक्स हो गए, ठीक है ना। अच्छा, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, आई होप क्लियर हुआ, राइट। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन का सीकेंट स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट का सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स एंड कोसेकेंट एक्स का माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। अब ध्यान से देखो, इनको याद रखने का थोड़ा थोड़ा तरीका मैं बताता हूं। पहली बात तो सी से शुरू होने वाले जितने भी ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कॉस, कॉट एंड कोसेकेंट, इन तीनों का डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। ये चीज क्लियर है, राइट? इन तीनों का डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस राइट, जो सी से शुरू होते हैं उन्हीं का डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। बाकी साइन का पॉजिटिव आता है, टेन का पॉजिटिव आता है, सीकेंट का पॉजिटिव आता है, राइट। साइन का आपस में कन्वर्ट होता है, साइन का कॉस का, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन।
tan का और cot का डेरिवेटिव जो होता है, जिनकी इनके साथ आइडेंटिटी होती है, उनका डेरिवेटिव वो चीज आ जाती है। तो tan की किसके साथ आइडेंटिटी होती है? सीकेंट की, तो सीकेंट स्क्वायर। cot की कोसिकेंट के साथ आइडेंटिटी होती है, तो कोसिकेंट स्क्वायर। सीकेंट एंड कोसिकेंट ऐसे मतलब ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या आइडेंटिटीज हैं जिनके डेरिवेटिव में ये खुद भी आता है, कोसिकेंट के डेरिवेटिव में कोसिकेंट भी आ रहा है, सीकेंट में सीकेंट भी आ रहा है, प्लस इनकी जिनके साथ आइडेंटिटी वो भी आते हैं, तो सीकेंट की tan के साथ, कोसिकेंट की cot के साथ। तो ये याद रखने का तरीका है। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। ये Yes. जितने भी रूल हैं Yes, sir. ये सारे के सारे x के लिए याद रखना, यानी कि ये रूल मैं sin 2x पे नहीं लगा सकता। अभी sin 2x वगैरह का डेरिवेटिव कैसे निकालना है वो इसके बाद बताऊंगा। अभी मैं बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस का डेरिवेटिव बता रहा हूं। मतलब x की जगह सिर्फ x होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. राइट? ओके Yes, sir. ओके। अब ध्यान से देखो जरा, नेक्स्ट ये नोट कर लिया? करना है? करना सर। करो करो जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। अब दो फंक्शन ऐसे आएंगे जिनके बारे में तुमने बहुत कम पढ़ा हुआ है, एक है लॉग एंड दूसरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लॉग का बताता हूं। थर्ड, लॉगरिथमिक फंक्शन। टोटल 5 टाइप के फंक्शन होते हैं। ठीक है, लॉग फंक्शन। तो लॉग फंक्शन के अंदर सबसे पहला आता है लॉग बेस ई एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, बेस ई है तो इसका डेरिवेटिव होता है सिंपली 1/x। ठीक है, अब अगर ई की जगह, अच्छा इसको लिखने का तरीका एक और होता है, इसको ln भी बोलते हैं, ln x। ठीक है, log ex का मतलब ln x। ठीक है, तो log ex इज इक्वल टू ln x, ये दोनों चीजें सेम होती है, याद रखना। लिखने का तरीका अलग अलग है। तो ln x का भी डेरिवेटिव अगर मैं बोलूंगा तो क्या जाएगा? वो 1/x ही जाएगा। ठीक है, सेकेंड रूल इसके अंदर आता है, अगर e की जगह कुछ और नंबर आ जाए तो log ax इसका डेरिवेटिव, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, तो इसका डेरिवेटिव 1/x तो आएगा आएगा, लेकिन a का लॉग जो है दैट इज ln a बोल दो, या फिर 1/log e a बोल दो, ये भी साथ में आता है। ठीक है, ये चीज इसके अंदर एक्स्ट्रा आएगी। जैसे एग्जांपल log 3x का डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा? 1/x तो आएगा आएगा, साथ में इस 3 का लॉग E3, ये साथ में मल्टीप्लीकेशन में आएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज याद रखना, अगर तुम्हें सिर्फ log x दे रखा है और नीचे कुछ भी नहीं लिख रखा, तो अज्यूम करके जाना है मैथ्स में कि यहां पर e है। अगर कुछ नहीं लिख रखा तो दैट मींस वो log ex की ही बात कर रहा है। मैथ्स में हम अगर कुछ नहीं दिया होता तो वो e लेके जाते हैं, याद रखना। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। सर log x को हम ln x भी लिख सकते हैं? बेस ई जो होता है सिर्फ उसी को ln x लिखते हैं, यानी कि नॉर्मल लॉग लिखा है उसके अंदर कुछ नहीं लिखा तो इसको तुम ln x भी बोल सकते हो, बिल्कुल। यस। ठीक है, लेकिन अगर कुछ और बेस है जैसे 3 आ गया, इसको नहीं ln बोल सकते, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/x तो आएगा आएगा, लेकिन ये साथ में 3 वाले का लॉग भी आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। नोट करो, नोट करो जल्दी, शाबाश। क्या चीज है? लॉग की डेफिनेशन है, लॉग ई की जगह कुछ और हो जाए तब भी, तो इन जनरल ए ले लो। मान लो है इधर बी एंड दैट इज इक्वल टू सी। ठीक है चिराग, हमने क्या अज्यूम किया? हमने ये बोला कि लेट से लॉग बेस ए इनपुट बी, लेट से इस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू आ रही है सी। बात समझा चिराग? यस सर। अब इस चीज का एक्चुअली में मतलब क्या है कि बेस की पावर आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। एक्चुअली में इस पूरी चीज का मतलब ये होता है, बात समझे? और इसी चीज को लिखने का तरीका लॉग में ये है। क्लियर हुआ? दोबारा सुना ये वाली बात। क्या मतलब है? बेस की पावर इन आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। बेस की पावर, दिस इज बेस, दिस इज आउटपुट,
एंड दिस इज इनपुट। तो बेस की पावर आउटपुट इज इनपुट, बेस की पावर आउटपुट इज इनपुट। क्लियर हुआ भाई? Yes, sir. राइट। अब जैसे एग्जांपल मान लो मेरे को log 216 इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है चिराग? Yes, sir. चिराग अज्यूम कर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मान ले इसकी वैल्यू नहीं पता तो t है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा? 2 की पावर t मस्ट बी इक्वल टू 16। तो 2 की पावर क्या करेगा? 16 आएगा। 2 की पावर 4. तो t की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहां से? 4. 4। तो यानी कि ये 4 है, यानी कि log बेस 216 का आउटपुट क्या आएगा? 4. आई होप क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ जी, किसी को अभी भी डाउट है इस चीज में तो बताओ। ये log की डेफिनेशन है। अब जैसे और देखो log 10,000, मान लो इसकी वैल्यू नहीं पता, लेट्स से इसकी वैल्यू y है, तो इसका मतलब क्या होगा? 10 की पावर y इज इक्वल टू 1000। तो 10 की पावर क्या करूंगा? 1000 आ जाएगा। 100. अबे 3, 10 की पावर 3 करेंगे ना 1000 आएगा। Sorry, sir. 3. पक्का क्लियर हुआ? हाँ जी, Yes, sir. हाँ वंश, ठीक है ना? तो पावर में तो बाबा sir. 3 करेगा ना, 10 इंटू 10 इंटू 2। गलती से हाँ, तो y की वैल्यू 3 आ गई, इसका मतलब इसका आंसर 3 होना चाहिए। आई होप क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ जी, बेसिक डेफिनेशन समझ में आए लोग की सबको? Yes, sir. शिवम, Yes, sir. Yes, sir. Yes. श्रेयांश, Yes, sir. ठीक है? इसमें कोई डाउट है तो बोलो। नोट कर लिया हुआ ये या करना है? ये कर लेना नोट, लॉग का, ये बेसिक डेफिनेशन लॉग के साथ में नोट कर लेना, ये आगे काम आएगा अपने को, ये प्रॉपर्टी सारी। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल, फोर्थ फंक्शन। हाँ जी, तो एक्सपोनेंशियल में दो आएंगे, एक e की पावर x, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, इसका डेरिवेटिव सेम होता है, ठीक है? सेकंड इसके अंदर आएगा a की पावर x, तो a की पावर x का डेरिवेटिव, a कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 1/2, 1/3, कुछ भी, नेगेटिव नहीं होता पॉजिटिव होता है। तो a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x, लेकिन साथ में log e a से मल्टीप्लाई होता है। तो जैसे याद रखो log a x का डेरिवेटिव अभी हमने देखा पिछले पार्ट में, ठीक है? क्या 1/x log e a, राइट? तो अगर log के अंदर बेस a है तो log a से डिवाइड होता है, और अगर a की पावर x है तो log a से मल्टीप्लाई होगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? सर रिपीट करना। Sir, एक बार फिर से मैं ये बोल रहा हूं कि अगर a की पावर x है तो डेरिवेटिव में a की पावर x तो आएगा आएगा, साथ में log a आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। और अगर ये तो पिछला रूल है ना log का, log ax का डेरिवेटिव, राइट? तो log के अंदर अगर a आता है तो log a से डिवाइड होता है, और अगर a की पावर x आएगा तो log a से मल्टीप्लाई होगा, मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है ना? अब जैसे इसके अंदर log 2x का डेरिवेटिव, क्या डेरिवेटिव होता है इसका? एक 1/x तो आएगा आएगा, लेकिन इस 2 के कारण log 2 भी आ जाएगा, हाँ या ना? ऐसे अगर इधर 2 की पावर x का डेरिवेटिव करूं मैं, तो 2 की पावर x का डेरिवेटिव 2 की पावर x तो आएगा आएगा, लेकिन साथ में 2 के कारण log 2 भी आ जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन के अंदर log 2 मल्टीप्लाई होता है, इस केस में log 2 डिवाइड होगा। तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी, प्लीज कंफर्म Yes, करो, sir. क्लियर हुआ? Yes, sir. नोट करो, Sir, आप दिस वाज द फोर्थ फंक्शन जिसका डेरिवेटिव हमने देखा। इसके अलावा लास्ट फंक्शन है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
ठीक है, ITF, सॉरी फिफ्थ। टोटल 5 टाइप के फंक्शंस ही हैं। इसके अलावा और जो भी चीजें आएंगी वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आगे बनेंगी। ठीक है, अब इसके अंदर साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, tan इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, cot इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, secant इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, इन 6 का डेरिवेटिव। अब ध्यान से देखना जरा, याद आ रहा है आइडेंटिटी हमने की थी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज π/2, राइट, एंड cot inverse of x plus tan inverse of x is π/2 and secant inverse of x plus cosecant inverse of x is π/2। हाँ जी, याद आ रहा है ये? Yes, sir. ये आइडेंटिटीज याद आ रही हैं, Yes, sir. Yes, sir. राइट? अच्छा, Yes, sir. अब डेरिवेटिव का रूल क्या होता है? ठीक है, कि इसके बाद हम देखेंगे वो एडिशन पे अलग अलग हो जाता है। यानी कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा इस पूरी इक्वेशन का, तो वो क्या जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव में एडिशन पे अलग अलग हो जाएगा। यानी कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज नथिंग बट π/2 इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? Zero. तो जीरो हो जाएगा। यानी कि जो भी साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा, कोस इनवर्स का उसी का नेगेटिव जाएगा, तभी जाके दोनों का सम जीरो जा रहा है। ऐसे ही tan इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जीरो जाएगा, एंड सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स एंड कोसेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जीरो जाएगा। अब देखो जरा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एग्जैक्टली इसका नेगेटिव, यानी कि -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ताकि दोनों के डेरिवेटिव का सम जीरो चला जाए। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉट इनवर्स क्या जाएगा? इसका नेगेटिव, यानी कि -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट, सेकंड इनवर्स का होता है 1/x√(x²-1). तो कोसेकेंड इनवर्स का इसी का नेगेटिव -1/x√(x²-1). राइट, अब ध्यान से देखो, इसके अंदर भी जो सी से शुरू हो रहे हैं उन्हीं का डेरिवेटिव क्या है? Negative. नेगेटिव। और उनका नेगेटिव जो आएगा वो वही उनके ही जिनके साथ उनकी आइडेंटिटी है उन्हीं का ही नेगेटिव है। हाँ जी, इसका नेगेटिव ये, इसका नेगेटिव ये, इसका नेगेटिव ये। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. नोट करो, नोट करो, Yes, नोट करो। ठीक है ना? अब देखो जरा, अब जितने भी फंक्शन हमने देखे हैं, बेसिक फंक्शन, इनके डेरिवेटिव का मैं दोबारा सारा का सारा चीज बता रहा हूं, पूरा का पूरा। ठीक है, दोबारा जितने भी अभी तक हमने देखे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। सबसे पहला, ठीक है, अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक के अंदर सबसे पहले क्या चीज आई? x की पावर n। तो इसका डेरिवेटिव, तो याद है डेरिवेटिव को हमने डैश से भी बोला, तो ऐसे भी लिख सकते हो d/dx ऑफ x की पावर n, ऐसे भी लिख सकते हो। तो n x की पावर n-1। देन कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, देन ट्रिग्नोमेट्री हमने किया था, ट्रिगो। ट्रिगो के अंदर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स, कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। ठीक है, देन थर्ड हमने देखा लॉगरिथमिक। तो लॉग के अंदर हमने बोला कि ln x अगर है इसका डेरिवेटिव, या फिर log x है इसका डेरिवेटिव, या फिर log ex है इसका डेरिवेटिव, ये तीनों चीजें सेम होती हैं। तो क्या जाएगा 1/x। e के अलावा कोई और बेस है?
log ax, तो इसका डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, साथ में log a आएगा, log a या फिर ln a या फिर log e a, इट्स वन एंड द सेम थिंग। फिर हमने 4 देखा एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल के अंदर e की पावर x का डेरिवेटिव दैट इज e की पावर x, राइट, एंड a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x ln a मतलब साथ में log a, ठीक है। देन फिफ्थ इज इनवर्स ट्रिगो, ठीक है, इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस। इसके अंदर सबसे पहले हमने ये देखा साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो वो आ गया 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव इसी का नेगेटिव जाएगा, -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव दैट इज 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सीकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड कोसेकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 बाय एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ जी, ये सारे के सारे रूल्स अभी हमने देखे हैं, क्लियर है यहां तक? हाँ जी, यस सर। Yes, sir. राइट। अच्छा अब देखो, अब इन्हीं को आगे कॉम्बिनेशन इनका क्या करना है, तो सबसे पहले इन्हीं के थ्रू क्या रूल आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का एंड कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। हाँ जी, तो सबसे पहला रूल आता है, अब रूल्स आ रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। सबसे पहला रूल आता है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करना है और साथ में उसके कांस्टेंट लगा हुआ है, तो ये चीज, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2 sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा और sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? हाँ जी, cos x। तो ये 2 cos x आ जाएगा, तो 2 sin x का डेरिवेटिव 2 cos x। हाँ जी, आई होप क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes. Yes. राइट। e इंटू ई की पावर x का डेरिवेटिव, अब याद है e कांस्टेंट होता है, Yes, sir. राइट। Yes, अब अगर e कांस्टेंट है तो e एज इट इज बाहर, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. राइट। आई होप ये चीज क्लियर हुई। तो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में, अगर एडिशन में नहीं मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो मल्टीप्लिकेशन का कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और जो वेरिएबल पार्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सेकंड रूल, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर पर e का डेरिवेटिव तो 0 नहीं होगा? भाई, वो मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में बोल रहा हूं। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, जो वेरिएबल जो कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है वो साथ में रहेगा। यहाँ पे मैंने k का डेरिवेटिव बोला होगा, यस सर। k का डेरिवेटिव नहीं होगा ना यहाँ पे, के बार रहेगा। के बाद, तो ये जो e है इसका डेरिवेटिव भी नहीं होगा, e जो है कांस्टेंट ये एज इट इज रहेगा, और इसका Yes, डेरिवेटिव होगा। होके आ जाएगा। ओके। श्योर, यस सर। ठीक है। अब देखो जरा एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर, तो f प्लस g का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f का डेरिवेटिव प्लस g का डेरिवेटिव, एंड f माइनस g का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f का डेरिवेटिव माइनस g का डेरिवेटिव, अलग अलग हो जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है। जैसे अब देखो, मान लो 10 की पावर x प्लस x की पावर 10 प्लस 10 की पावर 10 प्लस 1 बाय x प्लस 2x प्लस 4 sin x, ठीक है। बीच में एक आधा, चलो ये माइनस ले लिया, ये माइनस ले लिया। अब इस पूरी चीज का डेरिवेटिव करना, तो इस पूरी चीज का डेरिवेटिव क्या जाएगा, सबसे पहले हर एक टर्म का डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा और साइन एज इट इज रहेगा, तो ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 10 की पावर x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 10 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 10 की पावर 10 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x को लिख सकता हूं x की पावर -1, हाँ जी, Sir. राइट। Yes. माइनस एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4 sin x। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो, हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, यस सर। Yes, सर। राइट। अब 10 की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x,
तो a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इंटू ln a मतलब ln 10। हाँ जी, तो 10 की पावर x का डेरिवेटिव क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. प्लस अब x की पावर 10, तो 10 आगे, x की पावर 10 10x माइनस 1 9। 9. हाँ जी, क्लियर हुआ। Yes, sir. शिवम, Yes, sir. शिवम दोनों में फर्क समझा? Yes, sir. पक्का ना? हाँ जी सर। इसी में कंफ्यूजन थी तेरे को? हाँ जी सर। अब देख, 10 की पावर 10 तो शिवम कांस्टेंट है, हाँ जी सर। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 0. 0, तो माइनस 0 प्लस x की पावर माइनस 1, अगेन अलजेब्रिक, तो माइनस 1 आगे आ जाएगा, तो माइनस 1 x की पावर माइनस 1 माइनस 1 तो माइनस 2। अब ये माइनस एज इट इज, ये 2 एज इट इज, कांस्टेंट एज इट इज, मल्टीप्लिकेशन में है तो कांस्टेंट एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। याद है, x की पावर 1 का डेरिवेटिव मतलब 1 डॉट x की पावर 1 माइनस 1, दैट इज 1 डॉट x की पावर 0, दैट इज 1। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट? अच्छा, Yes, sir. अब तो ये भी हो गया। अब ये तो 4 एज इट इज, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, मल्टीप्लीकेशन में इसलिए, तो ये वाला रूल लगा उधर। तो फाइनल क्या बना? 10 की पावर x इंटू ln 10 प्लस 10 x की पावर 9 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 कॉस एक्स। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. सर ये फाइनल आंसर ही होगा ना? ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, दोनों रूल नोट करो, एग्जांपल नोट करो, शाबाश, जल्दी। थर्ड रूल आता है हमारा प्रोडक्ट का। ठीक है, और प्रोडक्ट का रूल क्या है? देखो, सॉरी, थर्ड रूल प्रोडक्ट f इंटू जी का डेरिवेटिव, राइट, या फिर f इंटू जी का डैश, तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट का डेरिवेटिव साथ में g का प्रोडक्ट में एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ g, तो g का डेरिवेटिव। ठीक है ना? और इधर f डैश फर्स्ट का डेरिवेटिव g एज इट इज प्लस f एज इट इज g का डेरिवेटिव। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट? अब जैसे देखो, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, दो चीजें प्रोडक्ट फॉर्म में आ गई। अब इसका डेरिवेटिव, ठीक है, क्या जाएगा? फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव साइन एक्स एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल वाला, सॉरी अपना अलजेब्रिक वाला, एक्स की पावर n वाला, तो 2 आगे आ जाएगा, तो साथ में एक्स की पावर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 दैट इज 1 इंटू साइन एक्स एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो ये आ गया 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट? अच्छा, तो 2 के अंदर अगर ये रूल लगेगा तो 3 के अंदर भी यही रूल लगेगा, दैट इज f इंटू जी इंटू एच का डेरिवेटिव। क्या आ जाएगा? f का डेरिवेटिव g एंड h एज इट इज, f एज इट इज, अब दूसरे का डेरिवेटिव g का g डैश, h एज इट इज, देन f एंड g एज इट इज, h का डेरिवेटिव। मतलब एक का डेरिवेटिव करना है, बाकी दोनों टर्म एज इट इज रहेंगी और प्रोडक्ट की फॉर्म में, और ये जो तीनों टर्म्स बनेंगी इन सबका क्या करना है हमें? एडिशन। ठीक है, जैसे x इंटू ln x इंटू साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव देखो, सबसे पहले x का डेरिवेटिव। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है? याद करो जल्दी। 1. 1, 1. बाकी ln x एंड साइन एक्स एज इट इज, प्लस सेकेंड टर्म में x एज इट इज, ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x एंड साइन एक्स एज इट इज, प्लस
थर्ड टर्म में x ln x एज इट इज एंड sin x का डेरिवेटिव cos x। तो ये बन गया फाइनल sin x इंटू ln x प्लस ये x कटा तो सिंपली sin x प्लस x ln x इंटू cos x। सो दिस इज द फाइनल डेरिवेटिव। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. नोट करो, शाबाश, नोट करो, नोट करो।